बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हैया नतअल्लम लुगतल कुरान। आइए कुरान मजीद की ज़ुबान चलते हैं आज के सबक की तरफ। सबक शुरू करने से पहले मैं कुछ मुफरदात बताता हूँ, यानी अरबी के अंदर कुछ चीज़ों के नाम आपको बताता हूँ। हस्ब साबिक आपने पूरी तवज्जो से इन चीज़ों के मुफरदात को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि किसी भी ज़ुबान को समझने से पहले उसके मुफरदात को जानना और मुफरदात को जो है खूब रट्टा मार के जहन में बिठाना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले मुफरदात होते हैं, फिर उनके मुरक्कबात बनते हैं, फिर इस तरह कलाम बनती जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी जनाब आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने ज़ुबान सिखाई तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने चीज़ों के नाम सिखलाए। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा। जी, अरबी में कुछ चीज़ों के नाम जो हमारे आज के सबक के मुताल्लिक हैं। मदरसतुन, मदरसा सही तलफ़्फ़ुज़ इसके है मदरसतुन। हकीबतुन, बैग थैला जिसमें हम कोई चीज़ डालते हैं, किताबें डालते हैं। मुस्तशफ़ा, मुस्तशफ़ा हस्पताल को कहते हैं। सूक़ुन, बाज़ार को भी कहते हैं और मार्केट को भी कहते हैं सूक़। मस्जिदुन, फ़स्लुन, फ़स्लुन दरसगाह। जैबुन या जैब, जेब को कहते हैं। मतबख या मतबखुन, बावर्ची खाना, किचन। मतअम, मतअमुन होटल को कहते हैं। मलअब, खेल का मैदान। मलअबुन। उम्मीद है आप इस वीडियो को पीछे रिपीट करके बार बार इसको सुनेंगे और इंशाल्लाह आपको ये आज के सबक के 10 मुफरदात उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। इसके आगे थोड़ा सा कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं, उनको जाने। फी माना होता है में, फी माना में। मैं नहीं पढ़ना है इसको, मैं के लिए आप पहले हम पढ़ चुके हैं आना। आना माना होता है मैं और फी माना होता है में, इन किस चीज़ के अंदर में। ला का माना होता है नहीं, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इसका हम थोड़ा सा इजाफा करेंगे। अरबी के अंदर कुल 3 लफ्ज़ हैं जिनका माना होता है नहीं, बल्कि एक और भी लफ्ज़ है जिसका माना नहीं होता है। ला, लैसा, मा और लम, लाम ज़बर मीम लाम। इन सब का माना जहां भी ये 4 लफ्ज़ आएंगे ना कुरान मजीद में, हदीस में, अगर कोई वैसे बंदा बोल रहा हो 4 लफ्ज़ ला, लैसा, मा और लम, आप ये ज़हन में रख ले, जहां ये लफ्ज़ आएंगे इन सब का माना क्या होगा? नहीं, नो, नफी। अलबत्ता एक लफ्ज़ मा है, कहीं कहीं इसका माना जो भी होता है, उस वक़्त ये मा मौसूला होता है, और इसका माना मा नफ़ी भी होता है, तो उस वक़्त ये मा नाफिया होगा। यानी इस मा की 2 किस्में हैं। मा का माना क्या भी होता है, मा का माना जो भी होता है। अलबत्ता ये 3 लफ्ज़ ला, लैसा, लम, इन तीनों का माना नहीं, नफ़ी। कुरान में जहां भी इस्तेमाल है आप देख लें वो जुमला मनफी होगा। मजरूर, मफ्तू, मज़मूम, ये क्या इस्तिलाह है? ये अरबी की कुछ इस्तिलाहात हैं। मजरूर उसको कहते हैं जिसके नीचे ज़ेर हो, चाहे 1 हो या 2, ठीक है, उसको मजरूर कहते हैं। मफ्तूह, जिसके ऊपर ज़बर हो, चाहे 1 हो या 2। बा ज़बर बा, बा 2 ज़बर बन, तो अरबी में ये बा मफ्तूह होगी। मज़मूम, जिस पर पेश हो, चाहे 1 हो या 2। बा ज़बर बा पेश बू, बा 2 पेश बुन। उम्मीद है अरबी की ये मशहूर और मारूफ इस्तिलाह है, मजरूर, मफ्तूह, मज़मूम, ये भी आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलते हैं आज के सबक की तरफ। आज का हमारा सबक कुरान मजीद की एक मशहूर सूरत अल बकरा की आयत है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। इस पूरी आयत में से हम एक ताबीर लेते हैं, यानी एक जुमला लेते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़ुबान में अमूमन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है ला रैब फीही। देखिए, ला रैब फीही का माना क्या है? इसमें कोई शक नहीं। ला माना नहीं, रैब माना शक, फी माना होता है में, फी ये पहले हम पढ़ चुके हैं में, और ही ये ज़मीर है, इसका माना इसमें। ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं। अब इससे हम एक बेहतरीन ताबीर निकाल सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़ुबान में, बोल चाल में। देखिए, इसी के मुताबिक हम कुछ जुमले बनाएंगे। ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं है। ला तालिबा फिल मदरसा, ये जो फी है, फी का माना है में, ये जितने भी लफ्ज़ है ना,
ان سب کے شروع میں آپ نے لفظ فی لگانا ہے، اور یہ خیال کیجئے جس لفظ پہ جس اسم پہ فی آ جائے وہ مجرور ہو جاتا ہے، یعنی اس کے آخر میں ہم نے جر پڑھنا ہے، زیر۔ فی المدرساتی، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، لفظ فی کو اٹھا کے یہ 10 مفردات ان سب کے شروع میں لفظ فی لگا کے ترجمہ کرنا ہے۔ فی المدرساتی، مدرسہ میں، فی الحقیباتی، لیکن یہ بھی خیال کیجئے یہ بغیر الف لام کے ہے، جب آپ نے اس پہ فی لگانا ہے نا پھر اس پر الف لام بھی داخل کرنا ہے، جیسے میں نے یہ لکھا ہے، ان تمام میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، فی المدرساتی، فی الحقیباتی بیگ میں، فی المستشفى ہسپتال میں، فی السوق بازار، ایسے ہی ان تمام الفاظ کے اوپر، فی المطبخ باورچی خانے میں، فی المطعم ہوٹل میں وغیرہ ذالک۔ تو فی کا معنی میں، تو اس طرح ہم اپنی زبان کے اندر بہت سارے جملے بول رہے ہوتے ہیں کہ کمرے کے اندر کوئی طالب علم نہیں ہے، ہسپتال کے اندر کوئی مریض نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو عربی میں ہم یوں تعبیر کر سکتے ہیں، پہلے لا، پھر جس چیز کی ہم نفی کر رہے ہیں پھر اس کو ہم نے ذکر کرنا ہے، لیکن لا کے بعد والے اسم پر ہم نے ایک زبر پڑھنی، یعنی اس کو مفتوح پڑھنا ہے۔ تو عربی گرامر کے اعتبار سے آج ہم 2 قاعدے پڑھ چکے ہیں، جس پر فی آئے گا اس پر آگے زیر ہوگی، اور یہاں لا، اس کو لا نفی جنس کہتے ہیں، اس کے بعد جو اسم آئے گا اس پہ ہم نے زبر پڑھنی ہے۔ بہت سارے جملے، سینکڑوں جملے آپ اس تعبیر کے مطابق خود بنا سکتے ہیں۔ لا طالب فی المدرسہ، مدرسے میں کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ لا کتاب فی الحقیبہ، بیگ میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ لا مریضہ فی المستشفى، ہسپتال میں کوئی مریض نہ ہے۔ اللہ کرے کبھی کسی ہسپتال میں کوئی مریض ہی نہ ہو، دعا فرما دیں، آمین کہہ دیں۔ مریض ہسپتال میں کوئی مریض نہیں ہے۔ لا رجل فی السوق، فی السوق بازار میں۔ لا رجل، رجل کا معنی پہلے پڑھ چکے ہیں، رجل مرد، امرات عورت، بازار میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ لا ولد فی المسجد، مسجد میں کوئی طالب علم، کوئی بچہ نہیں ہے۔ لا استاذ فی الفصل، درسگاہ میں کوئی استاذ نہیں ہے۔ تو آج کی ہماری تعبیر ہے لا ریب فیہ، اس پر ہم نے جملہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، پورا طریقہ آپ کو سکھا دیا، اور آپ کے سامنے کچھ اسماء مفردات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے کرنی ہے پریکٹس، اب آپ نے بنانے ہیں اس کے جملے۔ تو اسی ایک تعبیر پر ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سینکڑوں جملے بنا سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔